कहें कि जब विश्व के सिगरेट डॉक्टर फेल है जाए और 60 वर्ष के मैया बाप होए, बिनको भी दर्शन मात्र से औरंगजेब ने मंदिर के ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि ये जो औरंगजेब वो मंदिरन को तोड़ के और मस्जिद बनाए दे। तो ठाकुर जी से कहते अरे तेरे तो में चमत्कार है, तो मोगू चमत्कार दिखा। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ब्रज 84 कोस की संपूर्ण यात्रा आपको करा रहे हैं और ब्रज 84 कोस की जो यात्रा है वो प्रारंभ हो चुकी है। अब ये पितृपक्ष चल रहा है। इस पितृपक्ष के दिन यहाँ से आप देख रहे हैं कितने श्रद्धालु जन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये शांतनु कुंड है। यहाँ से ये यात्रा आगे जाएगी और ये यात्रा द्वारकाधीश मंदिर से चलकर जैसे मधुबन, तालबन, कुमुदवन होकर ये सतोहा पर आ चुकी है और सतोहा पर यहाँ पर शांतनु बिहारी जी के दर्शन करके ये यात्रा आगे जाएगी। ऐसे ही हमारे ब्रज क्षेत्र में अनेकों यात्राएं निकलती हैं, जैसे रमेश बाबा, विनोद बाबा, उनकी भी यात्राएं निकलने वाली हैं और वो यात्राएं बिल्कुल फ्री होंगी, जिसमें कि कोई चार्ज नहीं होता है और वो पैदल यात्रा की जाती हैं। तो आगे के दर्शन हम आपको कराते हैं इस यात्रा के कहाँ कहाँ होकर ये ब्रज 84 कोस की यात्रा निकलती है। जैसा कि आपको पता है, अभी अधिक मास में ये संपूर्ण परिक्रमा लगभग 290 किलोमीटर की हुई है और इस 290 किलोमीटर की यात्रा लोगों ने पूरी पैदल की है। अब ये जो यात्रा है, इस 290 किलोमीटर के अंदर में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी श्री कृष्ण जी के मंदिर हैं और श्री कृष्ण जी ने जिन जिन गांवों में, जिन जिन स्थानों पर लीलाएं की हैं, उन स्थानों के दर्शन करते हुए ये यात्रा सबसे पहले ये द्वारकाधीश मंदिर से प्रारंभ हुई है। द्वारकाधीश के बिल्कुल बराबर में ही विश्राम घाट है, वहाँ से इस परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं और श्रद्धालु जन श्री कृष्ण जी के जो 66 अरब तीर्थ हैं वो सभी इस चतुर्मास में यहीं पर निवास करते हैं। ब्रज क्षेत्र में ही चतुर्मास में रहते हैं और उनकी जो कृपा है उनको प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु न जाने देशों से और विदेशों से यहाँ पर आकर इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। ये जो यात्रा है ये द्वारकाधीश मंदिर के ही एक जो सेवायत हैं उनके ही माध्यम से ये यात्रा कराई जा रही है, जिसमें लगभग 10,000 व्यक्ति इस यात्रा में शामिल हुए हैं। अब इस यात्रा को किस तरीके से करवाएंगे उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंत में मिलेगी और हमने ये जो यात्रा है ये पहले आपको इसी द्वारकाधीश मंदिर से विश्राम घाट से प्रारंभ कराकर शांतनु कुंड तक आपको लेके गए हैं। अब ये यात्रा हम शांतनु कुंड से ही प्रारंभ कर रहे हैं। तो अभी हम पहुंचते हैं इस यात्रा में शांतनु कुंड में। शांतनु कुंड जी का जो महत्व है वो बहुत ही अद्भुत है, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में शांतनु बिहारी जी के नाम से डाल रखा है और उसमें बहुत ही अद्भुत महिमा के बारे में वहाँ के सेवायत जी ने बताया है कि जिस स्त्री के कोई भी संतान न हो या फिर जिस स्त्री पर पुत्र न हो तो वो इस जल में एक बार स्नान कर ले, दर्शन मात्र करने से ही उसके 7 जन्मों में की जो पीढ़ियां हैं उनमें भी अगर पुत्र न लिखा हो, उनकी हाथों की लकीरों में भी अगर पुत्र न लिखा हो, तो यहाँ पर भीष्म पितामह जैसा बहुत ही अद्भुत और दिव्य पुत्र प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ के पुजारी जी महाराज ने हमें पिछले वीडियो में बताया और इस स्थान पर जितने भी लोग आते हैं वो कभी निराश होकर नहीं जाते हैं। इस तरीके की महिमा शांतनु कुंड की है। तो ये यात्रा अब बाहुलावन पहुंचेगी और उस बाहुलावन में पहुंचने के उपरांत आपको आगे की यात्रा के सभी अपडेट तुरंत की तुरंत मिलते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। कितने यहाँ पर कैंप लगे हुए हैं, कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, कितने लोग पैदल चल रहे हैं, कैसे कैसे ये यात्रा हो रही है इस चतुर्मास में।
अभी बहुत यात्राएं होना बाकी बचा है, क्योंकि जितने भी सिद्ध बाबा हैं वो सभी जो ब्रज क्षेत्र में रहते हैं उन सबके जो शिष्य हैं वो सबको बुलाते हैं और सबके साथ में अपनी अपनी यात्राएं करते हैं। कुछ लोग शुल्क लेकर इस यात्रा को कराते हैं, कुछ लोग निःशुल्क इस यात्रा को कराते हैं। तो जो निःशुल्क यात्राएं होंगी उनके बारे में हम आपको सभी जानकारियां अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो आप अगर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल वाले आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको संपूर्ण और सभी वीडियो के अपडेट तुरंत ही मिलते रहें। ये विश्राम घाट से दर्शन कर रहे हैं आप। आज यात्रा ये तीसरा मुकाम सांतन कुंड, यहाँ थे चौथे दिन कल जाएंगे बहुलावन, बहुलावन थे जमनाव तो चंद सरोवर और जतीपुरा, 4 दिन मुकाम जतीपुरा और वहाँ थे राजस्थान में प्रवेश करेंगे। डीग, परमद्रो, सेऊ, कामा, बद्री, कामबन और वहाँ थे उतर जाएंगे बरसानो, नंदगांव, जाओ, बठैन, करती भाई को कोटवन, कोकलावन, कोटवन, शेषशाही हरियाणा घुस जाएंगे और हरियाणा से फिर जमुना के तट आ जाएंगे। शेरगढ़, चीरघाट, बच्चवन, वृंदावन करते हुए फिर लोवन, लोवन, गोकुल, दाऊजी करते हुए गोकुल ते मथुरा। तो बोलो जमुना मैया की। जैसा कि आप सभी जानते हैं यमुना जी की शुद्धिकरण में ये जो महाराज जी हैं इनका बहुत हाथ रहा है। इनसे जानते हैं क्या भाव है यमुना जी के प्रति। देखो भैया, ये जो आप यात्रा देख रहे हैं ये महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने यमुना जी से मिलन के लिए की थी। 2 यात्रा में यमुना जी नहीं मिल पाई, तीसरी यात्रा में उजागर चौबे जी को लेके ये परिक्रमा करी 84 कोस। तो विश्राम घाट पे यमुना जी प्रकट है के महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी को ये बताई कि ठाकुर जी कहाँ रहे, क्योंकि यहाँ ब्रज में ठाकुर जी कहाँ रहे ये सिर्फ यमुना जी को पता है और यमुना जी ही ठाकुर जी ते मिलन करावे को रास्ता है। तो यमुना जी ने बताई कि अब तू यहाँ ते गिरकंदरा में जा। तो गिरकंदरा में ते प्रकट भये श्री रंगीला श्रीनाथ जी। ये जो श्रीनाथ जी हैं ये 6000 वर्ष थे गोवर्धन पर्वत के भीतर गुफा में विराजमान है, जिनको महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने प्राकट्य करायो। और यही वे नाथ जी हैं जिन्हें अष्टसखा जिनके कीर्तन गाते गोवर्धन नाथ पर्वत के ऊपर। और यही वे श्रीनाथ जी हैं जो गिरिराज पर्वत थे सीधे मेवाड़ में, कहे मेवाड़ ना श्रीनाथ जी। अरे मेवाड़ के नए हमारे ब्रज के श्रीनाथ जी। तो देखो ये सांतन कुंड, यहाँ श्रीनाथ जी की दूसरी चरण चौकी। देखो 2 बार महलन में थे निकले वे नाथ जी बस। देखो पहली बार निकले तो निकले टोट के घने में, कुंभन दास के संग निकले जब औरंगजेब ने मंदिर के ऊपर आक्रमण कियो, क्योंकि ये जो औरंगजेब वो मंदिरन को तोड़ के और मस्जिद बनाए दे। तो ठाकुर जी ते कहते अरे तेरे तो में चमत्कार है तो मोगू चमत्कार दिखा। अरे ठाकुर जी या को दर्शन मलिच्छ को कैसे दे दे, क्योंकि याने बहुत मंदिरन को तोड़ो। तो ठाकुर जी याते डरते नहीं, ठाकुर जी अपने गरीब सखा कुंभन दास के संग टोट के घने चले गए। और दूसरी वार्ता में गोसाई विठल नाथ जी के पुत्र गिरधर जी बिनके संग बैलगाड़ा में जब सतगढ़ा नाथ जी जाए रे, तो यहाँ देखो बांस नीचे कुंड के तट पे गिरधर जी ने सत्तू को भोग धराया। तो श्रीनाथ जी दूसरी बार यहाँ विराजे, पहली बार कहाँ विराजे, चतुरा नागा की कुटिया में विराजे टोड़ के घने में। पहली चरण चौकी, दूसरी चरण चौकी ये सांतन कुंड। यहाँ दूसरी बार श्रीनाथ जी जब निकले महलन थे तब यहाँ पे विराजमान भई। गिरधर जी जो गोसाई जी के लालन है बड़े, बिन सत्तू को भोग धरायो। और ऊपर संतान बिहारी, देखो राजा शांतनु ने तपस्या करी, गंगा पुत्र भीष्म की उत्पत्ति को स्थान संतान बिहारी। कहें कि जब विश्व के सिगरेट डॉक्टर फेल है जाए और 60 वर्ष के मैया बाप होए, बिनको भी दर्शन मात्र से या संतान की प्राप्ति होए। तो ये बोलो संतान बिहारी लाल की। अरे देखो यहाँ ऐसी संतान प्राप्त होए कि गंगा पुत्र भीष्म जैसी,
कहे संसार में कोई भीष्म जैसो पुत्र नहीं भयो, ऐसो पुत्र नहीं भयो जो सौतेली माता को इच्छा मृत्यु को वरदान दे। जब तक मैया तेरे हस्तिनापुर को सुरक्षित नहीं देख लूंगो तब तक प्राण भी नहीं त्यागूंगो, ऐसो गंगा पुत्र भीष्म। बाकी उत्पत्ति को स्थान संतान बिहारी, देखो ऊपर संतान बिहारी, संतान के लिए राजा शांतनु ने तपस्या करी। तो बोलो संतान बिहारी लाल की, और बोलो जमुना मैया की। और यमुना जी कहोगे तो सदा सुखी रहोगे। जय हो श्री यमुना। श्रद्धालुजन हैं जो इस यात्रा में आनंद ले रहे हैं, उनसे उनका जो भाव है वो पूछते हैं और आपको भी अवगत कराते हैं। हम यूएसए से, न्यू जर्सी से आए हैं और इतना अच्छा लगता है दर्शन करके। शांतनु कुंड में बिहारी का दर्शन हुआ और सब वैष्णव को मिला, बहुत मजा आया, बहुत आनंद मिला। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। अब हम यहाँ से जाएंगे गोकुलनाथ जी की चरण चौकी के दर्शन करने, घाट पे जाएंगे और बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। 84 ક્રોસ વ્રજ પરિક્રમા ચાલુ થઈ રહી છે। ઘણા લગભગ 5 થી 7 હજાર વૈષ્ણવો દર્શનાર્થે આવી રહ્યા છે। અમે લોકો સ્વયં સેવા આપી રહ્યા છે વૈષ્ણવોને, અને વૈષ્ણવોને વિનંતી પણ કરીએ છીએ આપ અમારા માધ્યમથી કે સંયમ જાળવે અને શાંતિથી દર્શન કરે। 84 લોક યોનિમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટેની આ 84 કોષની પરિક્રમા છે જે જયશ્રી દ્વારા ઉપાડવામાં આવેલી છે। અને વૈષ્ણવો ખૂબ આનંદ લેવા માટે જ બધા વૈષ્ણવો વ્રજમાં પધાર્યા છે। વ્રજની રજે રજમાં કૃષ્ણ ભગવાનની લીલાઓ છે અને લીલાઓનો પણ આનંદ લે અને બધા જ વૈષ્ણવો ખૂબ આનંદ કરે। जय श्री राधे कृष्ण। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि ब्रज 84 कोस की जो यात्रा है वो बराह पुराण में वर्णन है कि पृथ्वी के 66 अरब तीर्थ और वे सभी चतुर्मास में ब्रज में आकर निवास करते हैं। यही वजह है कि ब्रज यात्रा करने वाले इन दिनों यहाँ पर खींचे चले आ जाते हैं। हजारों और लाखों की संख्या में ब्रज के वनों में डेरा डाले रहते हैं। ब्रज भूमि की ये पौराणिक यात्रा हजारों साल पुरानी है। 40 दिन में ये पूरी होती है। 40 दिन तक यात्री इसी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहीं पर अपना डेरा डाल लेते हैं। फिर उस स्थान के पूरे दर्शन करते हैं जहाँ जहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं। फिर रात में उन तंबुओं में रहते हैं और सुबह उठकर फिर आगे की तरफ चल देते हैं। तो इस यात्रा को सबसे पहले किसने किया था इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। वेद पुराण और गर्ग संहिता में इसका उल्लेख है। कृष्ण जी की बाल लीलाएं सतयुग में भी यहाँ पर भक्त ध्रुव ने इसी स्थान पर आकर नारद जी से गुरु मंत्र लेकर अखंड तपस्या की और ब्रज परिक्रमा भी की। और त्रेता युग में प्रभु राम के सबसे छोटे भाई जिनको मधु पुत्र का लवणासुर था, शत्रुघ्न जी ने उसको मारकर ब्रज परिक्रमा की थी। और इसी स्थान पर द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने कंस को मारकर विश्राम घाट पर विश्राम किया। और जब उद्धव जी यहाँ ब्रज क्षेत्र में आए तो उन्होंने गोपियों के साथ में ये ब्रज की परिक्रमा की। कलयुग में भी अनेकों लोगों ने ये परिक्रमा की है। तो इस परिक्रमा को करते कैसे हैं उसके बारे में आपको हम संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो ये परिक्रमा मथुरा से चलकर सबसे पहले ध्रुव जी की तपोस्थली मधुवन पहुंचती है, वहां से फिर तालवन पहुंचती है, कुमुदवन, सतोहा कुंड, सतोहा, बहुलावन, राधा कृष्ण कुंड, गोवर्धन, पूंछरी का लौटा, चंद्र सरोवर, जतिपुरा, दीर्घपुर जिसको डीक के नाम से जानते हैं जहां पर लक्ष्मण जी का मंदिर है, साची गोपाल मंदिर, जल महल, परमानंद वन, चरण पहाड़ी, चरण कुंड, आदि बद्रीनाथ, केदारनाथ और काम्य वन। उसके बाद गोपाल कुंड, राधा रानी मंदिर, बरसाना, नंदगांव, जावट, कोकलावन और फिर पहुंच जाते हैं कोसी में। कोसी के बाद शेरगढ़, चीरघाट, नौझील, श्री भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन और रायावन, कबीर कुंड, भोई कुंड, ग्राम पंडरारी के वनखंडी में शिव मंदिर, दाऊजी मंदिर, महावन,
चिंताहरण महादेव, गोकुल, रावल, लोहवन, इस तरीके से ये परिक्रमा अब जैसे हम एक एक करके आपको उन स्थानों के बारे में भी बताएंगे जिन जिन स्थानों में अन्य दर्शनीय स्थल हैं। ब्रज 84 कोस यात्रा में दर्शनीय स्थलों की चारों तरफ से भरमार है। पुराणों के अनुसार इनकी उपस्थिति अब कहीं कहीं रह गई है। प्राचीन काल के उल्लेख के अनुसार इस यात्रा में 12 वन, दाऊजी मंदिर, बलदेव और 24 उपवन, 4 कुंज, 4 निकुंज, 4 बनखंडी, 4 ओखर, 4 पोखर और मथुरा में श्री द्वारकानाथ जी, महावन में भी अनेकों दर्शनीय स्थल हैं। और इस यात्रा में 365 कुंड पड़ते हैं, 4 सरोवर पड़ते हैं, 10 कूप पड़ते हैं, 4 बावरी पड़ती हैं, 4 तट पड़ते हैं, 4 बट पड़ते हैं और 5 बट के वृक्ष पड़ते हैं और 5 पहाड़ पड़ते हैं, 4 झूला पड़ते हैं, 33 श्री कृष्ण जी की रास स्थली इसी परिक्रमा में हैं। इनके अलावा कृष्णकालीन अन्य स्थल भी हैं। 84 कोस यात्रा का मार्ग मथुरा में ही नहीं बल्कि अलीगढ़, भरतपुर, गुड़गांव, फरीदाबाद की सीमा में भी पड़ता है, लेकिन इसका 80% हिस्सा हमारे ब्रज क्षेत्र मथुरा में ही है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं गाड़ियों की कितनी लंबी कतार लगी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और जो यात्री पैदल पैदल चलते हैं उनको संपूर्ण रूप से दिखाते हैं। तो ये सामने अगर आप देखेंगे तो यही शांतनु कुंड के लिए रास्ता जा रहा है और इधर से मथुरा, और अगर इधर चले जाएंगे तो गोवर्धन। तो ये यात्रा गोवर्धन अभी नहीं जाएगी, पहले ये शांतनु कुंड जाएगी। शांतनु कुंड के बीच में जो अन्य दर्शनीय स्थल हैं उनके भी आपको हम संपूर्ण दर्शन कराएंगे। ये जो गाड़ी जा रही है, आप ये गाड़ी देख रहे हैं, इस गाड़ी में टेंटों के सामान जा रहे हैं, जो तंबू लगाए गए हैं। इन तंबुओं में यहाँ पर जैसे यात्री आते हैं और वो पैदल पैदल सुबह से लेकर शाम तक जिस स्थान पर उनको पड़ाव डालना होता है उसी पड़ाव पर ये लोग पहले ही पहुंचकर उनके लिए तंबू फिट करते हैं। पहले ये यात्री जब दर्शन करते हैं तो उन तंबुओं को उखाड़ के रखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से ये यात्रा दिन और रात में चल रही है। तो आप देख रहे हैं गाड़ियों की यहाँ पर लंबी कतार लगी है, क्योंकि जो बीमार और लाचार व्यक्ति हैं वो कारों से कर रहे हैं, बाकी जो पैदल चलने में सक्षम हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। यहीं पर अनेकों श्रद्धालु इन यात्रियों की सेवा भी कर रहे हैं, जिसमें से कुछ ब्रजवासी गण भी लगे हुए हैं सेवा करने के लिए। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कुछ श्रद्धालु जो भक्तगण हैं वो इस परिक्रमा को दे रहे हैं पैदल पैदल। तो कितनी परिक्रमा ये पैदल पैदल चल रही है इसको हम आपको आगे दिखाते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं कि ब्रज के जो वन हैं उनसे। सबसे पहले हम आपको ब्रज के वनों के बारे में बताएंगे, फिर मथुरा में कितने दर्शनीय स्थल हैं, वृंदावन में कितने दर्शनीय स्थल हैं और गोवर्धन में। इसी तरीके से सभी का विस्तार पूर्वक हम आपको जानकारी देते हैं। ब्रज के जो वन हैं वो है कोटवन, काम्यवन, कुमुदवन, कोकलावन, खांदरवन, तालवन, बहुलावन, बिहारवन, वेलवन, भद्रवन, भांडीरवन, मधुवन, महावन और लोहजंग वन, जिसको लोहवन के नाम से जानते हैं। और मथुरा के जो दर्शनीय स्थल हैं ये देखें, यहाँ पर यात्रीगण सेवा में लगे हुए हैं। ये प्रसाद हमें भी दे रहे हैं, लेकिन हम इनको बता रहे हैं कि भाई आप इन श्रद्धालुओं की सेवा करो। ये कह रहे हैं नहीं रख लो रख लो, मैंने कहा नहीं आप श्रद्धालुओं की ही सेवा करें। तो इस तरीके से इनका भाव बहुत ही सुंदर है। सभी श्रद्धालुओं को ये बड़े ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर अपने प्रसाद को दे रहे हैं। और ये देखें यहाँ पर कुछ यात्री हैं, ये घोड़ा बुग्गी का आनंद ले रहे हैं। कितना आनंद इस घोड़ा बुग्गी में चलने में, इस यात्रा को करने में आ रहा है, क्योंकि ये जब द्वापर काल में इसी तरीके से चलते थे बुग्गी, घोड़ा बुग्गियों पर, तो वही आज आनंद ये व्यक्ति भी ले रहे हैं। तो सबसे पहले मथुरा के जो दर्शनीय स्थल हैं वो है आदि बरहा मंदिर, कंकाली टीला, कंकाली देवी, कटरा केशव देव, कालिंत्री महादेव, कृष्ण जन्मभूमि, गलतेश्वर मंदिर, गताश्वर मंदिर, गोकर्णेश्वर महादेव, गोपीनाथ जी के मंदिर, गोवर्धन नाथ जी, गोविंद देव जी, गौड़िया मठ, केशव देव जी, चर्चिका देवी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर, जयगुरुदेव मंदिर, 10 भुजी गणेश जी, दाऊजी मंदिर, दीर्घ विष्णु मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, पद्मनाभ जी का मंदिर,
पिपलेश्वर महादेव, बलदाऊ जी, बिरला मंदिर, बिहारी जी, भूतेश्वर महादेव, मथुरा देवी मंदिर, मदन मोहन जी, महाविद्या देवी, यमुना के 24 घाट, रंगेश्वर महादेव, राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बाटी कुंज मंदिर, विजय गोविंद मंदिर, वीरभद्रेश्वर मंदिर, श्रीनाथ जी का भंडारा और श्रीनाथ जी, सती बुर्ज, पोतरा कुंड, शिवताल, राजकीय संग्रहालय और इसमें जैन संग्रहालय भी स्थित है। अब यमुना के 24 घाट भी हैं, उनके नाम भी मैं आपको अवगत कराता हूँ। अभिमुक्त तीर्थ, असिकुंड तीर्थ, ऋषि तीर्थ, कनखल तीर्थ, कोटि तीर्थ, गुरुणा तीर्थ, घटा भ्रमक तीर्थ, चक्र तीर्थ, तिंदुक तीर्थ, दशमेघ तीर्थ, धरापतन तीर्थ, ध्रुव तीर्थ, नव तीर्थ, नाग तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, बस्व स्वामी तीर्थ, बोधि तीर्थ, ब्रह्मा तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, विघ्न राज तीर्थ, विश्राम घाट, बैकुंठ तीर्थ, संयम तीर्थ, सरम सरस्वती पतन तीर्थ, सूर्य तीर्थ, सोम तीर्थ, श्री राधे। इस तरीके से लोग यहाँ पर कहते हैं श्याम मिला दे श्री राधे और श्याम मिला दे अष्ट सखी कुंज। अब हम वृंदावन की तरफ पहुँच रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में भी अनेकों स्थल इसी ब्रज की 84 कोसीय परिक्रमा में पड़ते हैं। तो पहले हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तंबू भी लगे हुए हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये पानी के टैंकर जो यात्रा में साथ में चलते हैं, सभी सुविधाओं के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। कुछ लोग यहीं रोड के किनारे पर आनंद ले रहे हैं। अब वृंदावन के जो दर्शनीय स्थल हैं वो हैं अष्ट सखी कुंज, इस्कॉन मंदिर, गोदा बिहार जी, गोपीनाथ जी, गोपेश्वर महादेव, गोविंद देव जी, गोरे लाल जी, जयपुर मंदिर, जुगल किशोर जी, बनखंडी महादेव, बांके बिहारी जी, ब्रह्मचारिणी ठाकुरवाड़ी, मदन मोहन जी, महारानी स्वर्णमयी मंदिर, मीराबाई मंदिर, मोहन मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, रसिक बिहारी जी, राधा दामोदर जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, रूप सनातन गोटीय मठ और वर्धमान महाराज कुंज, शाहजी का मंदिर, शाहजी बिहारी जी, श्री जी का मंदिर, श्री टीकानी रानी ठाकुरवाड़ी, श्री राधा माधव जी का मंदिर, श्री राधा विनोद जी का मंदिर, श्री लाला बाबू जी का मंदिर, श्री श्याम सुंदर का मंदिर, श्री साक्षी गोपाल जी का मंदिर, सबामन शालिग्राम, निधवन, गरुण गोविंद, राधा स्नेह बिहारी जी और दावानल कुंड, केवरी वन में ब्रह्मा कुंड, श्री गजराज कुंड, श्री रंग जी मंदिर, गोविंद कुंड, वृंदावन के पूर्व में श्री रंग जी का मंदिर, ब्रह्मा कुंड, रंग जी के उत्तर में श्री ललिता कुंड, निकुंज वन, सेवा कुंज, श्री विशाखा कुंड और यमुना के जो घाट हैं वो हैं इमली तला घाट, केसी घाट, चीर घाट। तो अभी ये परिक्रमा यहाँ से गोवर्धन की तरफ घूमकर पहुँचेगी। तो गोवर्धन में कौन कौन से स्थान इस यात्रा में पड़ेंगे? तो गोवर्धन में आप यहाँ से भी बहुलावन के लिए जा सकते हैं। इसी रोड से बिल्कुल सीधे चले जाएंगे तो बीच में मौरे नाम का स्थान पड़ेगा, जहाँ पर श्री कृष्ण जी मोर की तरह नाचे थे, तभी से उस गांव का नाम मौरे पड़ गया। और यहीं इसी स्थान पर आप देखेंगे कितने तंबू लगे हुए हैं। अब हम चलते हैं इन तंबुओं के अंदर की तरफ और आपको इन तंबुओं का दृश्य दिखाते हैं, किस तरीके के यहाँ पर दृश्य हैं, कैसे इन श्रद्धालुओं के लिए खेतों में तंबू डाल दिए हैं। तो गोवर्धन में कुसुम सरोवर, चकलेश्वर महादेव, जतीपुरा, दान घाटी, पूंछरी को लौठा, मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड, हरदेव जी का मंदिर, उद्धव कुंड और ब्रह्म कुंड। तो इससे आगे गोवर्धन से आगे परिक्रमा पहुंच जाएगी काम्य वन में। अब काम्य वन में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं? फिसलनी शिला, भोजन थाली, व्यामोसुर की गुफा, गया कुंड, गोविंद कुंड, घोषरानी कुंड, दोहनी कुंड, द्वारका कुंड, धर्म कुंड, नारद कुंड, मनोकामना कुंड, यशोदा कुंड, ललिता कुंड, लुक कुंड, विमल कुंड, बिहल कुंड, सुरभि कुंड, सेतुबंद, रामेश्वर, लंका, यशोदा जी का कूप। तो ये जो सेतुबंद रामेश्वर है, लंका है, इसके दर्शन हमने आपको पहले करा दिए हैं और काम्य वन के अनेकों दर्शन हमने अपने चैनल पर पहले ही आपको करा दिए हैं। बाकी इस यात्रा में चलते चलते आपको इन सभी स्थानों के दर्शन हम करते जाएंगे। अब ये यात्रा काम्य वन से बरसाना के लिए आ जाएगी। तो बरसाने में सबसे पहले राधा रानी जी का मंदिर आएगा। राधा रानी जी का मंदिर जो बरसाने का सबसे प्राचीन और प्रमुख मंदिर है। उसके बाद गहवर वन और मान मंदिर,
मानगढ़, दानगढ़, भानगढ़, बिलासगढ़, चित्रावन, नौवारी, चौवारी, पीरी पोखर, भानोखर, सांकरी खोर, ब्रजेश्वर महादेव, इन सब के दर्शन करते हुए यात्रीगण बरसाने से नंदगांव की तरफ आ जाएंगे। अब जैसे ही नंदगांव की तरफ आएंगे तो इस नंदगांव में नंद बाबा जी का मंदिर पड़ेगा और रास बिहारी जी मंदिर है, नागा जी मंदिर, नरसिंह मंदिर, आशेश्वर महादेव, टेर कदम, वन उद्धव क्यारी, नंद जी की बैठक, हाउ बिलाऊ, चरण पहाड़ी, बिंदा देवी मंदिर और महाप्रभु जी की बैठक, पावन सरोवर, कृष्ण कुंड, ललिता कुंड, यशोदा कुंड, काजर कुंड, मधुसूदन कुंड, पनिहारी कुंड, छाछ कुंड, मोती कुंड, आशेश्वर कुंड, मोर कुंड, सूरज कुंड आदि 56 कुंड नंदगांव में ही पड़ेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और इसी नंदगांव की सीमा में ही कोकलावन, बैठन, चरण पहाड़ी, रसौली, ददबन, कोटवन, चमेलीवन, हताना, शेष साईवन और छरखत खरोट। इसके बाद हम कोसी में पहुंच जाएंगे और कोसी के स्थान अलग ही प्रकार से हैं, उनके नाम भी आपको हम स्मरण कराते हैं। जैसे ही हम कोसी में प्रारंभ करते हैं, कोसी में पहुंचते हैं तो गोमती सरोवर पड़ता है, रत्नाकर सरोवर, सत्यनारायण जी का मंदिर, भगवती देवी जी का मंदिर, फालेन गांव, पायगन गांव, खीलवन, शेरगढ़, ऐचा दाऊजी, अच्छे बट। ये जो शेरगढ़ है और खेलवन है ये बड़े ही श्री कृष्ण जी यहीं पर खेला करते थे। शेरगढ़ ऐचा दाऊ जी के बिल्कुल पास में ही है। ऐचा दाऊ जी जहाँ बलदाऊ जी ने यमुना मैया को खींचा था, इसीलिए उसको ऐचा दाऊ जी कहते हैं। तो ऐचा दाऊ जी के बाद अक्षय बट आता है और अक्षय बट वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने स्वयं वहाँ पर एक शालिग्राम जी को अपने मुंह में खा लिया और श्री कृष्ण जी ने पान खा रखा था, तो उस पत्थर पर शालिग्राम जी पर पान का भी एक ऐसा अद्भुत निशान बना हुआ है, दांतों के निशान बने हुए हैं। अक्षय वट जब भी आप जाएं तो उस जरूर शालिग्राम जी के दर्शन करके आएं, क्योंकि इस ब्रज क्षेत्र में श्री राम जी का मंदिर भी उसी अक्षय वट में है, क्योंकि श्री राम जी यहाँ पर बिल्कुल ही अद्भुत लीला उन्होंने रचाई थी, वो अक्षय वट पर ही रचाई थी। उसके बाद तपोवन पड़ता है। तपोवन भी बड़ा ही पवित्र और अद्भुत स्थान है। यहाँ पर राधा रानी जी की सखियों ने तपस्या की थी श्री कृष्ण जी को अपना पति बनाने के लिए। उसके बाद बिहार वन पड़ता है। ये अक्षय वट, तपोवन और बिहार वन, चीर घाट ये एक ही स्थान पर पड़ते हैं, लेकिन आधे आधे 1-2 किलोमीटर की इनमें दूरी है। तो चीर घाट पर श्री कृष्ण जी की जो चीर लीला हुई है वो असली और प्राचीन पुराना वृक्ष उसी चीर घाट पर है। उसके बाद बसई गांव पड़ता है। बसई गांव वो स्थान है जहां पर श्री कृष्ण जी का, नंद बाबा जी का आज भी एक घर है। बचपन बिहारी जी पड़ता है। इसी बचपन बिहारी जी में एक बहुत ही अद्भुत रोजाना चमत्कार होता है। जिस तरीके से आपने निधवन का नाम सुना है, निधवन में रोजाना ठाकुर जी आते हैं, पान खाते हैं, लड्डू खाते हैं, वहीं पर सोते हैं। इसी तरीके से इस बचपन में भी, बचपन जिसको कहते हैं, इसमें श्री कृष्ण जी रोज आते हैं। उनकी पैरों की धूल मिलती है और उनकी जो छड़ी होती है और बंसी उसको नीचे उठा के रख देते हैं, लेकिन स्वयं जब सुबह जगते हैं तो उनके हाथों में वो बंसी कैसे आ जाती है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी आप हमारे YouTube चैनल पर ले सकते हैं। संपूर्ण ब्रिज दर्शन ने इसके 3 वीडियो बनाए हैं बचपन बिहारी जी के, और जब हमने इस वीडियो को बनाया तो न्यूज़ 18 की टीम हमारे इस वीडियो को देखकर तुरंत पहुंच गई और हमारा भी इंटरव्यू लिया। तो आप आधी हकीकत आधे फसाना में आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं और कैसे उन्होंने हमारा वीडियो रिकॉर्ड किया उसकी संपूर्ण जानकारी भी आप बचपन बिहारी जी के मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं और हमारे चैनल पर भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद बालाहारा, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने एक अघासुर नाम के नाग को मारा था, उसी जगह पर ये अद्भुत स्थान है।
तब ब्रह्मा जी इस स्थान को देख रहे थे और उन्होंने सभी ग्वाल वालों को हर लिया। तब से उस स्थान का नाम बालाहरा पड़ा। वहीं पर बंसी बट, जहाँ पर आज भी बहुत ही प्राचीन और दिव्य मंदिर है, जहाँ बंसी की अब धुन सुनाई देती है बट वृक्ष में से, उसको बंसी बट कहते हैं। यहीं पर भांडीर वन है, भांडीर कूप है, माट गांव है, बंदी आनंदी का मंदिर है और राधा कृष्ण जी का मंदिर बलदेव में पड़ता है। यमुना जी का मंदिर, कृष्ण बलदेव मंदिर, बिहारी जी मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, काली मंदिर, श्री बलभद्र शक्तिपीठ, महर्षि सौबरी वेद पाठशाला, क्षीर सागर और दाऊजी मंदिर। फिर महावन में पहुंच जाते हैं, जिसमें कि ब्रह्मांड घाट, 84 खम्मा, पूतना खार, यमुल्ला अर्जुन, उद्धार स्थली, रमण रेती और उसके बाद गोकुल में नवनीत प्रिया मंदिर, गोकुलनाथ जी का मंदिर, नंद भवन, नंद किला, ठकुरानी घाट, गुसाई जी की महाप्रभु जी की बैठक, चंद्रावली देवी, रावल गांव जहाँ पर राधा रानी जी का असली गांव है, और मथुरा में आकर इस यात्रा को संपूर्ण करते हैं। तो आप भी सभी मिलकर बोलें, ब्रज 84 कोस मंडल की जय और नंद के लाला की जय, राधा रानी की जय, राधे राधे श्याम मिला दे। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। अगर आज आपने इस वीडियो को शेयर कर दिया तो न जाने कितने लोगों को इस खबर की पता चल जाएगी कि ब्रज 84 कोस की चतुर्मास में यात्रा प्रारंभ हो गई है, तो वो भी इस 40 दिन की यात्रा को करने के लिए आ जाएं। तो आप आज शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, जिसमें कोई चार्ज सब्सक्राइब करने का नहीं लगता है। और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को आप जरूर दबा लें, जिससे कि ब्रज 84 कोस की संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, अब हम चलते हैं आगे की तरफ और कराते हैं इस यात्रा के आपको संपूर्ण दर्शन, क्योंकि हम ब्रज 84 कोस की उन स्थानों पर जा रहे हैं जिन स्थानों के बारे में लोग सोच भी नहीं पाते हैं। उस तरीके की हम वीडियो बना रहे हैं, जिससे आप सभी लोगों को सभी प्रकार की इस कृष्ण लीला के दर्शनों की अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके, जिससे कि आप लोगों को सहज में ही दर्शन हो सकें। बीमार लाचार व्यक्ति जो इस यात्रा को करने का मन बना रहे हैं लेकिन वो आ नहीं सकते हैं, तो उनके पास भी ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनको इस यात्रा का संपूर्ण लाभ घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी अद्भुत महिमा इस ब्रज क्षेत्र की है, घर बैठे ही आपको सहज में ही दर्शन हो जाएं। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राधे राधे, जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय।